हाय ऑल। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर के एक्स। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर जीरो होगी। अभी ई टू द पावर के एक्स जो है डिनोमिनेटर में, उसमें के कांस्टेंट है। तो देखो, अगर x की वैल्यू हम इंफिनिटी पुट करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो x टू द पावर n इंफिनिटी बन जाएगा और डिनोमिनेटर e टू द पावर के एक्स भी इंफिनिटी बन जाएगा। सो दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो हम एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज एक बार हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x टू द पावर n जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन होगा n x टू द पावर n माइनस वन, और डिनोमिनेटर में e टू द पावर के एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर के एक्स टर्म जो है उसका तो डिफरेंशिएशन e टू द पावर के एक्स होगा, और फिर पावर में के एक्स जो है उसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो के एक्स का डिफरेंशिएशन के होगा जो e टू द पावर के एक्स के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अभी अगेन आप x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे तो ये अगेन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगा। तो हम एक बार और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वन मोर टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो n x टू द पावर n माइनस वन जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो n तो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख सकते हैं n, और x टू द पावर n माइनस वन क्या क्या होगा, तो n माइनस वन हमने पावर लिख दी पहले, और फिर x टू द पावर n माइनस वन यानी कि n माइनस टू। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आ गया। अब हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज k e टू द पावर के एक्स। तो k जो है वो तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और e टू द पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन हमारे पास होगा k e टू द पावर के एक्स। तो k हमारे पास दो बार आ गया, एक पहले ही ऑलरेडी था और एक डिफरेंशिएशन के बाद, तो दैट इज k स्क्वायर e टू द पावर के एक्स। अभी आप लोग ध्यान से देखो कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करने पर ये डिनोमिनेटर जो हमारे पास है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और वो किस टर्म की वजह से इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, e टू द पावर के एक्स के टर्म की वजह से। लेकिन आप देख सकते हो कि अगेन हमें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ही मिला, और ये डिनोमिनेटर को हम कितनी भी बार डिफरेंशिएट कर ले e टू द पावर के एक्स का टर्म तो रहेगा ही डिनोमिनेटर में। मतलब वो पर्टिकुलर जो e टू द पावर के एक्स टर्म है डिनोमिनेटर में, वो हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू इंफिनिटी ही रखेगा, बिकॉज x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो हम कोशिश क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को हम कोई फाइनाइट वैल्यू तक ले आए, ताकि अगर न्यूमरेटर में फाइनाइट वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में डिवीजन में अगर इंफिनिटी वैल्यू है तो हमारे पास ओवरऑल लिमिट जीरो हो जाएगी। तो ये हम ट्राई कर सकते हैं। अभी न्यूमरेटर में देखो हमारे पास टर्म आया n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अभी इसमें आप थोड़ा अगर ध्यान लगाओगे तो ये टर्म हम कितनी टाइम तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम तब तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक x टू द पावर वन रहेगा, और फिर जब x टू द पावर वन रहेगा तो उसके बाद का जो डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन हमारे पास वन आ जाएगा। यानी कि मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूं कि अगर सपोज वन मोर टाइम हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास फाइनल नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर n माइनस थ्री। तो ये डिफरेंशिएशन तब तक चलेगा जब तक x जो है उसकी पावर में वन रहे, और फिर जब x की पावर में वन आएगा फाइनली, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन होगा उसमें तो हमारे पास फाइनाइट टर्म्स ही आ जाएंगे क्योंकि x का डिफरेंशिएशन वन होगा। तो आप ध्यान से और देखोगे तो हमें और n माइनस टू टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने की जरूरत है, यानी कि n माइनस टू मोर टाइम्स हमें न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल हैव फाइनाइट टर्म्स। तो यहां पर हमने अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल n माइनस टू टाइम्स इन द अबव एक्सप्रेशन। तो देखो डिनोमिनेटर जो है हमने दो बार डिफरेंशिएट करा तो k की पावर टू हो गई थी, और हम n माइनस टू मोर टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो k की पावर में टू तो ऑलरेडी था, तो टू प्लस n माइनस टू हो जाएगा, दैट इज n। सो k टू द पावर n e टू द पावर के एक्स। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि पहले से ही
पहले से ही आप देख सकते हो कि e टू द पावर की एक्स टर्म जो है डिनोमिनेटर में वो तो डिफरेंशिएशन से जानी ही नहीं वाली थी, तो और ऊपर जो न्यूमेरेटर है वो x टू द पावर n है, तो बेसिकली हमें n नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करना था। तो n नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर की x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो k टू द पावर n e टू द पावर की x। और न्यूमेरेटर तो अगेन हमने n माइनस टू मोर टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, और फिर फाइनली जब हमारे पास x ही बचेगा x टू द पावर 1, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1, सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइड बाय 1। अभी इसमें आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर जो है वो है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तो इसको आप उल्टा अगर लिखो तो ये क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड कब तक करना है हमें, टिल वी हैव मल्टीप्लाइड विथ n। सो उसको हम n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k टू द पावर n e टू द पावर की x। अब आप n जो है वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का फैक्टोरियल आप करोगे कोई भी तो वो फाइनाइट वैल्यू ही होगी, लेकिन डिनोमिनेटर में x की वैल्यू इंफिनिटी आप पुट करोगे तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, सो एनी फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज 0। सो hence we have proved the limit that the limit of that expression x tending to infinity is 0. now हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज गो थ्रू कर लेते हैं जो आगे के प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प करेंगे। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। अब देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो n इंटू एन प्लस वन बाई टू है वो हमने पहले ही देखा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स और उसका होल स्क्वायर। तो यही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स उसका होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट कुछ हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखो ये तीन इंपॉर्टेंट रूल होता है। कोशिएंट रूल होता है, तो कोशिएंट रूल क्या कहता है, log b बाई c अगर हो आपके पास तो उसको आप log b माइनस log c लिख सकते हो कंसीडरिंग कॉमन बेस a। फिर सिमिलरली प्रोडक्ट रूल होता है log b इंटू c, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो उसको आप log b प्लस log c लिख सकते हो अगेन कंसीडरिंग कॉमन बेस a। एंड पावर रूल होता है log b टू द पावर n टू द बेस a अगर हो आपके पास तो आप n को यहां मल्टीप्लीकेशन में ले आ सकते हो, दैट इज पावर रूल, सो दैट विल बी n मल्टीप्लाइड बाय log b टू द बेस a। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज।